हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरी जर्नी टू द फर्स्ट रैंक इन मैरो ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक कैसे आया मेरा मैरो ग्रैंड टेस्ट में। ये है ग्रैंड टेस्ट 10 2024 टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं मैरो में कि ग्रैंड टेस्ट 10 में प्रवीण कुमार के नाम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन के सामने है सब कुछ। तो ये क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे थे ऐसा, तभी मैं बोल रहा हूँ। तो फर्स्ट रैंक ये मेरा कैसे आया, ये इस तक क्या जर्नी रही है मेरी, वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो मैं बता दूँ कि ये अगर मैं इसको क्रेडिट देना चाहूँ इस फर्स्ट रैंक को, तो वो है उस जीटी रिव्यू बुक को, जो कि मैं फेब के बाद तो वहीं पढ़ता था सिर्फ, और तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं। सिर्फ जीटी रिव्यू बुक जो मैंने बनाई 600 पेजेस की, वही मैं पढ़ता रहा और वहीं पढ़ के जो है मेरा इसमें फ़र्स्ट रैंक आया। एक बार फ़र्स्ट रैंक आया, कभी 10 रैंक, कभी 15th रैंक ऐसे आता था। लेकिन जब मैंने जर्नी स्टार्ट की तब ऐसा नहीं था। तो अभी आप देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने तैयारी स्टार्ट की थी अक्टूबर नवंबर के अराउंड। तब मेरा 475 450 इतने मार्क्स आते थे। ठीक है, तब मैंने जीटी देना शुरू किया। फिर 590 635 ये मैंने फर्स्ट रिवीजन की, मैरो के जीटी रिव्यू किए, उनसे इंक्रीज़ होने लगा। फिर स्कोर जो है स्टेबल सा हो गया 590 के अराउंड, 600 से पार जा ही नहीं रहा था। फिर मैंने बहुत जीटी रिव्यूज़ किए, उसके बाद दिया तो 685 आ गए। फिर मैंने और जीटीज़ रिव्यू किए। ठीक है, तो उसके बाद 650 के अराउंड, कभी 695, कभी 650। फिर 1 मार्च को दिया 675। फिर मैंने दिया 4 मार्च को 655। फिर 635 9 मार्च को, देन 670 11 मार्च को, देन 14 मार्च को जो दिया उसमें 725 आए। उसके बाद 700 17 मार्च को, देन 21 मार्च को दिया 690 आए। 3 अप्रैल को दिया 700। तो उस टाइम मैं घर पे ही था, इंटर्नशिप पूरी हो चुकी थी, तो घर से ही तैयारी कर रहा था मैं। 7 अप्रैल को दिया 710 आ गए। मैं सारा दिन जीटी रिव्यू कॉपी पढ़ता रहता था। ठीक है। 18 अप्रैल को दिया 685 700। 26 अप्रैल को दिया, उसके बाद 3 मई को दिया 715 आए। देन 13 मई को दिया, उसमें 735 आ गए। ठीक है, और उसके बाद इनीसेट का दिया ये मॉक टेस्ट, इसमें 19th रैंक आया। उसके बाद 21 अप्रैल को दिया, तो उसमें 750 मार्क्स है और मैरो में फ़र्स्ट रैंक आया। ठीक है, इसके बाद मैरो वालों ने क्या किया, मुझे कॉल करके, जो मैरो का स्टार स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप ग्रुप है टॉप 100 स्टूडेंट का, उसमें ऐड कर दिया। और मुझे मैरो का जो है नीट पीजी तक जो है प्लान फ्री कर दिया, वीडियोस का मुझे प्लान दिया फ्री में, और एक टी शर्ट भी दी उन्होंने। प्लस जो व्हाट्सएप ग्रुप है मैरो स्टार स्टूडेंट्स का, उसमें जो है डाउट्स पूछते हैं। वैसे मैं भी कोई डाउट पूछता हूँ, उसमें जो फैकल्टी है 19 सब्जेक्ट्स की, वहीं फैकल्टी उनके व्हाट्सएप नंबर एडिड हैं उसमें, और हम कोई भी डाउट किसी भी फैकल्टी से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो जब मैंने ये वाला जीटी दिया जिसमें फ़र्स्ट रैंक आया, तब तक मैं 100 जीटीज़ रिव्यू कर चुका था, और वहीं कंपाइल करके जो मेरे जीटी रिव्यू के नोट्स हैं वो कंपाइल करके मैंने बुक पब्लिश की है, जो कि आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, अगर आपको वो उसका पीडीएफ चाहिए बुक का, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उसका फिल कीजिए, आपको समझ आ जाएगा कैसे वो बुक आपको मिलेगी, और विदिन फ्यू आवर्स आपको बुक मिल जाएगी वो पीडीएफ। ठीक है। आप उस बुक को 10-12 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में 40 to 50 पेजेस पढ़ें, तब 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं ईजिली उस बुक को। और एक बार आपको जो एमसीक्यू आपने पढ़ लिया वो ध्यान में रहता है, जैसे कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और क्लस्टर ऑफ ज्वेल्स अपीयरेंस। अगर क्वेश्चन में ये है तो आंसर आ जाएगा लीनियर आईजीए डिजीज़, और ट्रीटमेंट आ जाएगा उसका डेप्सोन। ठीक है, उसके बाद यूरिनिक एसिड पाथवे डिफेक्ट है, एल्जाइलोज इंक्रीज़ हो गया यूरिन में, तो इसेंशियल पेंटोसूरिया इज डायग्नोसिस। तो ऐसे मैंने ब्रेस्ट एब्सेस है, उसमें एस्पिरेशन करना है। ठीक है, तो ऐसे मैंने लिखा हुआ है कि किस में क्या मैनेजमेंट करना है, फटाफट जो क्रिस्प पॉइंट है वो बना के लिखे हुए हैं,
और वहीं पढ़ता रहता था। मैं 4-5 महीने से वहीं पढ़ रहा हूँ, बारी-बारी और क्योंकि उसके अंदर 100 जीटीज़ हैं, ठीक है? तो मैं पहले तो आई वाज़ नॉट रेडी टू पब्लिश इट बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल जो है नोट्स थे, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि उनको भी कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए और उनको समझ आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, एमसीक्यूज़ को। तो फिर मैंने वो पब्लिश कर दिया अभी रिसेंटली, ठीक है? गूगल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गूगल फॉर्म का फिल कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी विदिन फ्यू आवर्स, ठीक है? आप उससे रीड करिए। तो दूसरी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब मेरे स्टार्टिंग की मैंने तैयारी की 7-8 मंथ्स बिफ़ोर, तो मेरा 450, 445, 475 यही स्कोर रहता था। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करूँ, तो मैंने जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की, ठीक है? जिसका मेन पार्ट था जीटी रिव्यू। जब मैंने जीटी रिव्यू करना स्टार्ट किया तो मेरे स्कोर अबव 600 जाने लग गया और 650, 700 तक भी, आज 700 तक स्कोर जा रहा है और एक बार 750 गया था, ठीक है? तो ये बात है। और मीन्स डोंट मेक योर फील योरसेल्फ लो। आप किसी से कम नहीं है, तैयारी करके आप भी, ठीक है? 20 दिन में आप ये रिव्यू करके सारे जीटीज़ 100 के 100, उसमें 20,000 एमसीक्यूज़ हैं। देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं इस बुक को पढ़ने से, हम अपना टाइम सेव कर रहे हैं, टाइम इज़ मनी। तो अगर आप एक सपोज़ जीटी देते हैं कोई, पहले आप 3 घंटे, 3.5 घंटे में जीटी देंगे वो, फिर उसको, ठीक है, आधा दिन उसमें चला जाएगा, फिर रिव्यू करेंगे उसको, आधा दिन उसमें चला गया, पूरा दिन चला गया एक जीटी में। लेकिन मैंने जीटीज़ दिए, फिर उनको रिव्यू किया, ठीक है? 7-8 मंथ्स लगा के मैंने जो वैल्यू पॉइंट्स हैं सिर्फ वही इसके अंदर लिखे हैं। मैंने इसमें कोई भी फालतू पॉइंट्स नहीं लिखे। जैसे कि मैं कहूँ कि एक डॉपलर इमेज दे दी रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो की, आपको पता है वो कैसे होता है उसका इमेज। तो फिर उसमें पूछा कि अब क्या करेंगे, तो सिजेरियन करना है ना? सिंपल है ना? सिजेरियन करना है डेक्सामेथासोन दे के, अगर 34 वीक से कम है तो ऐसे फालतू पॉइंट्स थोड़ी ना लिखूँगा मैं इस बुक में, क्योंकि इससे इंक्रीज़ होगा वॉल्यूम, बुक का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैंने सारे जो भी वैल्यू पॉइंट है, क्लिंचर्स हैं, वो सब इसके अंदर ऐड किया है, ठीक है? तो यही मैं बताने के लिए, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि कमेंट्स में कि आप अपनी जीटी की जर्नी शेयर कीजिए, जीटी स्कोर की, तो मैंने फिर वो कंपाइल करके आज यहाँ पे शेयर किया है यूट्यूब पे, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है फर्स्ट रैंक लाना, नीट पीजी में भी फर्स्ट रैंक आ सकता है, एनीसेट में भी आ सकता है, ठीक है? एक प्रॉपर स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। कुछ लोगों को जल्दी पता चल जाती है, कुछ लोगों को लेट पता चलती है, ठीक है? सो माय सजेशन वुड बी टू review this book, learn from this book. It contains 20,000 MCQs and 100 GTs, number of pages are 600. ओके, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक है, आप देख सकते हैं वहाँ से। ओके, थैंक you for joining and listening to this video. If you like this video, please subscribe to our YouTube channel and best of luck for NEET PG 2025. अभी भी बहुत दिन है, 18 days are left. Thank you.